कक्षा 6 की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में हम कर रहे हैं विषय गणित और इसके अंदर हम आज नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। वो 3.4 3.3 के सवाल जो थे विभाज्यता के नियम पर आधारित, उनको हमने हल करने का अभ्यास किया। आज प्रश्नावली 3.4 निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी किसी भी संख्या के गुणनफल के रूप में टुकड़े करने के तरीके को गुणनखंड कहते हैं। उसमें पहले दो सवाल किए, उसमें एक एक अंक दे रखा था, इसमें आपको दो दो अंक दे रखे हैं। सार्वगुणनखंड ज्ञात करना है, यानी दोनों संख्याओं के पहले गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर क्या लिखा हुआ है सार्व का मतलब हो गया दोनों के अंदर। हाँ, दोनों के अंदर कौन कौन से गुणनखंड है उनको आपको बताना है। तो सबसे पहले है 20 और 28 का, तो हम लिखेंगे 20 के गुणनखंड। तो 20 आपको ये देखना है कि 20 किस किस के पाड़े में आता है, 20 किस किस के पाड़े में आता है, या 20 किस किस संख्या से विभाजित होता है। तो देखिए सबसे पहले 1, ये तो सब में ही आएगा। फिर पीछे 0 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। फिर 3 का भाग नहीं जाता। 4 पंजे 20। फिर 5 के बाद में देखिए 6, 7, 8, 9, ये तीनों संख्याओं से ये विभाज्य नहीं है। तो फिर 10, और 10 के बाद में फिर स्वयं अपने पाड़े से 20। अब इसी प्रकार से 28 के गुणनखंड, 28 के गुणनखंड। अब 28 सबसे पहले 1, पीछे 8 है तो 2 के पाड़े से विभाजित होगा, 3 से नहीं होता, 4 के पाड़े से 28 विभाजित होता है, 4 सत्ते 28, 4 के पाड़े से। 5 में नहीं होता, 6 में नहीं होता। फिर 7 चौके 28, 7 चौके 28, और 7 के बाद में 14 के पाड़े से, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और अंत में स्वयं 28 से। फिर हम नीचे लिखेंगे अतः 20 और 28 के सार्वगुणनखंड। अब आपको देखना है इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, एक जैसी। तो सबसे पहले देखिए 1, फिर 2, फिर 4, अब देखिए 5, 10 और 20, और इसमें 7, 14, 18, एक भी एक जैसी नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 और 28 के सारे गुणनखंड 1, 2 और 28, और ये आपका आंसर। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 बी था 15 और 25। इसी प्रकार से आपको क्या ज्ञात करने हैं, सार्वगुणनखंड। तो सबसे पहले 15 के गुणनखंड, तो वही तरीका है वापस, 15 किस किस के पाड़े से विभाजित होता है। तो सबसे पहले 1, किससे, 1 से, और 1 के बाद में 3, फिर 5, और फिर स्वयं 15 से। इसी प्रकार से 25 के गुणनखंड, और 25 किसके पाड़े विभाजित होता है, 1 तो सब में ही आएगा, 1 के बाद में 5,
1, 5 और फिर स्वयं 25। तो इसमें हम लिखेंगे अतः 15 और 25 के सार्वगुणनखंड। अब देख रहे हैं कॉमन संख्या कौन सी है, तो देखिए 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो 15 और 25 के सारे गुणनखंड कॉमन संख्याओं को नीचे लिख दीजिए, 1 और 5, और ये आपका आंसर है। तो इन सवालों को पढ़िए, समझिए और फिर स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।